पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवत भक्तजन, गीता चिंतन माला के दरमियान हम
श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद अंतर्गत देवहूति भगवान कपिल संवाद, जो कि कपिल गीता नाम से ही प्रसिद्ध है, हम विचार सुन रहे हैं। जीवन में मनुष्य कैसे कैसे संसार को पकड़ करके जो जीवन मिला इस जन्म मृत्यु संसार से निकलने के लिए, उसको कैसे हम ममतासक्त हो करके परम कर्तव्य को भूल करके सांसारिक कर्तव्य को जीवन में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और अंततः गत्वा रोते हुए, विलखते हुए, चिखते हुए हम इस संसार से जाते हैं। और जाने का मतलब ही है पुनः इस संसार में ही आने की व्यवस्था प्रबंधन करके जाते। इसीलिए जीव के जो दुर्मति, वो दुर्मति का परिचय भगवान कपिल माँ को बतला रहे। माँ, सत्संग ऐसा एक साधना है जिसके द्वारा तुम अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर सकते हो। सत्संग वो माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने परम कर्तव्य को पहचान सकते हो। सत्संग वो माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने परम प्रियतम का परिचय प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है उसको पहचान सकते हो। इसलिए माँ, सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परेच्युत मामनाराध्य दुःखार्त कुटुम्बासक्त मानसा। सत्संग रहितो, जिनके जीवन में, जिन लोगों के जीवन में सत्संग नहीं है, भगवान कपिल माँ को बतला रहे। सत्संग रहितो मर्त्यो, मर्त्य के मनुष्य जो म्रियमान है, जो मरने वाला है, ऐसे मनुष्य को अगर सत्संग नहीं है और जीवन में सेवा भाव नहीं है, अगर जीवन में आराधना, मेरी अर्चना नहीं है, केवल कुटुंब उदर पूर्ति निमित्त कुटुंब भरण मात्र के लिए जीते हैं, वो तो महाराज कहते हैं दुख में ही, संसार में दुख को ही प्राप्त करते हैं। और आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुसु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुबध्यमान। और इसीलिए महाराज देहादि में, पुत्र कलत्र इत्यादि में, गृह में, धन पशु आदि में, वही धन संपद में और सगे संबंधियों के साथ घिरे रहते हैं और उसी में ममता सक्त हो करके अपने को कृतकृत्य बनाना चाहते हैं, मानते हैं, परंतु वो कृतकृत्य नहीं होता। बहुमन्यमानः, यहाँ लिखते हैं बहुमन्यमानः मतलब है कृतार्थ खुद को मानता है। इसलिए आसक्ति में आप खुद को अगर पूर्ण आनंद रूप मान रहे हैं, कृतकृत्य मान रहे हैं, तो वो आसक्ति आपको इस संसार में ही घसीट के ले आने वाली है। असारे संसारे विषय विषभंगा कुलधिया क्षणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलशुधाम किमर्थम व्यार्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित पथे
परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्योक्ति कथने असारे संसारे। इस असार संसार में क्या कर रहे हो भगवत भक्तजन? इस संसार में क्या कर रहे हो? असारे संसारे विषय विषभंगा कुलधिया। और बुद्धि व्याकुल हो गई है। क्यों? विषय विषभंगा, विषय रूपी विष के संग करते 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 महाराज यह बुद्धि व्याकुल हो गई है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, शास्त्र कह रहे, यदि तुम कल्याण चाहते हो, क्षणार्धम क्षेमार्थम, क्षेम चाहते हो, परम कल्याण को चाहते हो, क्षणार्धम क्षेमार्थम पीवत सुख गाथा तुलशुधाम। शुक गाथा, ये भागवती कथा को थोड़ा पान करो, भागवतामृत को थोड़ा पान करो। अगर कल्याण चाहते हो पी लो। इसीलिए, और इसको पीने से क्या होगा? किमर्थम व्यार्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित पथे। हे मनुष्यों, क्यों कुपथ में, कुत्सित पथ में मार्ग पर चलने लगे हो? जीवन को सफल बनाओ और भागवतामृत को पान करके जीवन के उद्देश्य को पहचानो। क्यों? ये संसार असार है। क्यों? तुमको दिखा नहीं, देखने को नहीं मिला? परीक्षित साक्षी, परीक्षित साक्षी है। देखो, सुनने मात्र से वो मोक्ष को प्राप्त किया। अपने मरण धर्म शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया था उसके निमित्त जो भी हुआ, परंतु अंततः गत्वा वो मोक्ष को, परम धाम को प्राप्त किया। परीक्षित साक्षी यच्छ्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। अरे परीक्षित साक्षी है भाई, परीक्षित साक्षी है। सुखदेव जी महाराज किस प्रकार रस प्रवाह को, रस में डूब करके उस भागवत कथामृत को परीक्षित को पिलाया, और परीक्षित महाराज उस परम धाम वैकुंठ को प्राप्त किया। कुंठा बिल्कुल निकल गया। इसीलिए महाराज असारे संसारे, ये अंदर से भाव हो, मैं बोलने से नहीं होगा नारायण। आपके अंदर से अगर ऐसा फील हो, अनुभव हो, अगर हम फील करते, अनुभव करते कि सच में संसार असार है, तो फिर इस संसार के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि संसार असार है और उसी संसार में ही डूबे हैं, रचे हैं, पचे हैं, उसी संसार को ही जीवन में पाना चाहते हैं, तो समझना चाहिए वो हमारी बोली तोता की बोली है ना। हृदय की पुकार हो, हृदय के विश्वास हो, व्यक्तित्व के निचोड़ हो, तो फिर ये ईश्वर पथगामी होते हैं। इसलिए शास्त्र तो बारंबार कहते हैं कि असार संसार, लेकिन इस असार संसार में अनुभव आप क्या कर रहे हो? भागवतकार शास्त्र तो बतला रहे भाई,
सत्संग रहितो मर्त्यो, ये संसार असार है, इसको आप कब कैसे मिलेगा, आपको कब ज्ञान होगा? सत्संग, अगर सत्संग नहीं है महाराज तब तो मिलना मुश्किल है। इसलिए सत्संग जरूरी है। नहीं तो आप थोड़ा विचार करो, ये जो इतने दिन लॉकडाउन चला कोरोना के कारण, ओके, अगर आपके मन में सही अर्थ में सत्संग की भूख है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, उनकी गाथा, उनकी कथा, उनकी महिमा को आप सुनना चाहते हैं, आपके मन व्याकुल है, तो कैसे संसार में सबके साथ प्रियता का संबंध होने पर भी सब लोग आपको बहुत मानते हैं, प्रेम देते हैं, प्यार करते, फिर भी आपको सुना सुना मोए जग लागो खारो ऐसा फील होगा। इसलिए भगवत भक्त सत्संग, देखो मैं कई दृष्टांत आपके सामने रख सकता हूँ। दृष्टांत केवल दृष्टांत के लिए नहीं, चिंतन करने के लिए मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि आप जानते हैं उसको। परंतु सत्संग व्यक्ति को कैसे हिला करके रख देते हैं कि जो एक ढांचा बना करके चल रहे हैं, ममता आसक्त हो करके कि बस उसी दायरे के बाहर जा ही नहीं सकते। जैसे घोड़े में ये लगा देते हैं ऐसे करके कि वो घोड़ा जो है इधर उधर देख नहीं सकते, बस वो सामने जो वही देखते हैं। फिर हमारे अहंकार ममता रूपी दो ठूली लगा दिया महाराज, बस ये दोनों के बाहर तो जगत है ही नहीं, और उसी में हम सुख पाना चाहते, उसी को हम पकड़ के रखना चाहते, उसी में हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। परंतु वो तो संभव नहीं है, दुख के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है। गोकर्ण जी आत्मदेव जी को उपदेश देते हैं कि माँ, पिताजी, माँ तो गई, तुम जो है अब इस संसार के ममता को छोड़ो और मन में निश्चय करके प्रभु पद में अपने जीवन को उत्सर्ग करो। वो सब याद करना है नारायण, जीवन को चरितार्थ करना है, जीवन को पूर्ण आनंदमय बनाना है, तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और यही आत्मदेव एक संतान के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या क्या किया आप सब जानते हैं। संत जी ने कितना समझाया, परंतु संत जी को ही कुतर्क के द्वारा, तर्क के द्वारा बता दिया कि अरे सन्यास में क्या सुख है, संसार में गृहस्थ में ही तो सुख है। क्या ये आत्मदेव और कोई है? ये आत्मदेव आप है, हम हैं। आत्मदेव हमारा भी यही निश्चय है, हम कितने भी सत्संग करें, कितने भी, लेकिन वही संसार में ही तो हम रचे पचे हैं, उस संसार को ही तो पकड़ के रखना चाहते हैं, और उस संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं अभी भी, और उसी संसार में आशा लगा के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल मिलेगा, आज कोई अन्याय किया तो कल जरूर पछतावा करके मुझे बुला कर लेगा। अरे संसार में ही तो सब कुछ है। परंतु जिस दिन साधक अपने अनुभव को सामने रखेगा, शास्त्र के वचन को सत्संग के द्वारा सुन करके निश्चय कर लेगा, फिर तो वो दृढ़ संकल्प लेकर के ईश्वर की ओर निकल पड़ता है। आत्मदेव को उपदेश दे रहे गोकर्ण जी। देहस्ति मांसरुधिरे भीमतं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिविमुख
भक्तिनिष्ठ देहस्ति मांसरुधिरं बभिमतं त्यजत्वम। इस शरीर में, रुधिर में, मांस हड्डी चाम के शरीर में अभिमतिम त्यजत्व, मैं मेरा मेरा, इस शरीर को, इस अभिमान को छोड़ो। इस अहंता, इस अहम अभिमान को अगर छोड़ सकते हैं और इससे हम बड़े सुखी हो सकते हैं। इस शरीर को लेकर के ताना मारते हैं जब कोई, इस शरीर को लेकर के कुछ खराब बातें जब कोई करता है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये शरीर को हमने अपना माना। देहस्ति मांस रुधिरम अभिमतिम त्यजत्वम। अगर इस रूप से हो कि ये शरीर तो भगवान ने दिया था परमात्मा तत्व को पाने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए, ये नाव के रूप में दिया था, साधन के रूप में दिया था, इसका हमने गलत उपयोग किया, तब तो कष्ट होना चाहिए कि हे प्रभु, हमने आपका आदेश, हमने आपका उपदेश को नहीं माना। चंतव्यो। फिर गोकर्ण जी कहते, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। स्त्री पुत्र परिवार जो जिसमें भी अपना अपनापन है, मेरापन है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। पहले तो अपने शरीर से अभिमान को त्याग करो, शरीराभिमान। फिर अपनों को, अपनों के साथ जो एक ममता, मेरा 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 मेरा, उसको त्याग करो। ममताम विमुंच, अहंता से खुद को उठाओ, ममता से खुद को बचाओ। फिर क्या करना है? पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठा। पश्य अनिशम, अनिशम दिन रात देखो, पश्य, ये संसार के कोई भी चीज, कुछ भी नहीं रहने वाला है। जिसको आज हमने बहुत अपना माना, वो चले गए नारायण, आप अकेले हो गए। चले जाने के बाद आप जिनको आश्रय करके जी रहे हैं, ये करेगा वो करेगा, वो भी तो जाने वाला है, या तो आप चले जाओगे। ये जो क्षणिकता, भंगुरता, इसको जरा देखो। पश्यानिशम, इसको देखो। जगदिदम, इस जगत को देखो। इदम जगतम पश्य निशम, क्षणभंग निष्ठा। इस संसार के क्षणिकता, इस संसार के भंगुरता को देखो। कितना भी हम सही करने के लिए जाए वो टूटता है, कितना भी हम खड़ा करने जाए वो गिरता है, कितना भी हम मनाने जाए वो उठ जाता है। कोई चीज इस संसार में स्थायी नहीं है। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठा। पिताजी, गोकर्ण जी कहते हैं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के द्वारा खुद को पालन करो पिता, और भक्ति पर निष्ठा को प्राप्त करो। भव भक्ति निष्ठा। जीवन में अपने प्रियतम किसको बना करके घूम रहे, किसको आपने प्रिय बनाया? जिसको भी आज तक अपने प्रिय बनाया कि ये हमारा रहेगा,
परिस्थिति आने पर मुकर जाता है नारायण। इसीलिए आत्मदेव जी को गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी वैराग्य रसिको भव, अपना प्रियतम वैराग्य को बनाओ, अपना प्रियतम वैराग्य को बनाओ, वैराग्य को माशुक बना लो, आशिक बना लो, और यही आशिक यही माशुक जीवन में उस परम को दे सकते हैं। और फिर वैराग्य को जब अपने आशिक बना लोगे, प्रियतम बनाओगे, तो इसके द्वारा आगे की जर्नी तुम्हारी बड़ा सुंदर। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म, संसार के बहुत कर्तव्य, बहुत कर्म किए हैं, व्यवहार रखना चाहिए। आप बोलते हैं ठीक है, इसको ये भी करना चाहिए, ये भी सोसाइटी में जाना चाहिए, पार्टी में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। परंतु कभी आपने ये विचार किया कि इस शरीर में जिन्होंने प्राण फूंक करके दिया था उसके लिए भी कुछ करना चाहिए कि नहीं? पहले यह शरीर मैं करके फूटा, बोला, और तब जा करके मेरा करके, जिसको आप आज इतना प्रायोरिटी दे करके बैठे, मेरा 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 मेरा। तो उसको अब देखो, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म को त्याग करो पिता, बहुत किए हो। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। संतों का सेवा में मन को लगाओ, सेवा में खुद को गलाने की व्यवस्था है नारायण। अहम को जितना जितना हम विगलित कर पाते हैं, सेवा उतना ही जीवन में चरितार्थ होते हैं। सेवा के माध्यम से अगर हम अपने को ही पूर्ण करना चाहते हैं तो वो सेवा सेवा नहीं, वो काम हो गया। कर्म आपने कर लिया, परिश्रम किया, थकान होगा, परंतु सेवा अगर आप कर रहे हैं अपने अहम को विसर्जित करता हुआ, तो वो सेवा आपको परम धाम तक पहुंचा देंगे। इसलिए आत्मदेव जी को गोकर्ण जी कहते हैं, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। मन में जितने भी कामना है वो तृष्णाओं को, काम रूपी तृष्णाओं को विजय करो। चाहिए 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 चाहिए, ये मिटाओ, तृष्णा मिटाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। अन्य किसी के भी दोष गुण मत देखो मां, किसी के भी। पिताजी को कह रहे, दोष देखोगे तो विद्वेष होगा, गुण देखोगे तो आसक्त होगा, दोनों में तुम फंस जाओगे। जो जैसा है उसको उस रूप से होने दो। अगर किसी के व्यवहार, किसी के आचरण, किसी के गलत बोली आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसको बोलने से आपकी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, उसको ऐसे ही रहने दो बस। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। चिंतन न करो अन्य के दोष गुणों का, ठीक है, भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की विधि है। और जीवन में यही करो, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। सेवा कथा रसमहो, ये देखिए कथा रसमहो। सत्संग रहितो मर्त्यो। और यहाँ भी देखिए, वहाँ तो
गोकर्ण जी आत्मदेव जी को उपदेश दे रहे हैं, और यहाँ भगवान कपिल माँ को कह रहे हैं, सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परिच्युत मामनाराध्य दुःखार्त कुटुम्बासक्त मानस। इसलिए माँ, जीवन में तुम सत्संग को जीवन में प्रतिष्ठित करो, सत्संग को त्याग न दो माँ, सत्संग को छोड़ो नहीं। इस प्रकार से भगवत भक्तजन माँ को भगवान कपिल उपदेश दे रहे हैं कि देखो माँ, ये ममतासक्त जीव ही बारंबार इस संसार में आते हैं, दुख भोगते हैं और चले जाते हैं। इसलिए इस जीवन के मूल को पहचानो। आक्षिप्तात्मेन्द्रिय स्त्रीणाम असतीनांच मायया अहो रचितया लापे शिशुना कलभाषिणाम। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे तोतली बोली बोलते हैं, बड़े होते होते वो तोतली बोली महाराज चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, पिता पुत्र में लड़ाई होने लगता है। जिस बोली को सुन करके पिता प्रसन्न होते थे, हुआ था, उसी पुत्र के बोली को अब पिता विष सदृश लगता है, विष जैसा, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए महाराज उस पर ज्यादा अटेंशन न दो। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्त्रित कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही। गृहस्थ प्रतिनियत कितना काम करते हैं, आप लोग कितना काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से, कपट रूप से कितना व्यवस्था करना पड़ता है, कैसे हमारा जिंदगी चले, कैसे हमारा संसार परिवार को हम चला पाए। और उसी में महाराज मन रचपच गया है। देखो ना, सुबह से लेकर के शाम तक कितने देर तक आप अपने और अपनों के लिए विचार करते हो, सोचते हो भलाई के लिए, और कितने आप अपने लिए करते हो, अथवा कितने समय आप भगवान के लिए, और भगवान के लिए भी करते हो तो वो भी अपनों के लिए ही भगवान को मानते हैं, अपने लिए ही भगवान को मानते हैं। भगवान मेरे परिवार को देखना, भगवान मेरा कल्याण करना। इसीलिए भगवत भक्तजन गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेष्वतंत्रितः, गृहस्थ प्रतिनियत दुख की निवृत्ति के लिए क्या क्या करता है, परंतु वो तो और दुख में ही पड़ता जाता है। कुर्वन् दुख प्रतीकारम, दुख को दूर करने के लिए, निवृत्त होने के लिए चेष्टा तो करते हैं, किंतु सुखवन्मन्यते गृही, दुख को दूर करने के लिए चेष्टा करते हैं और उसी में वो सुख का अनुभव करते। सुखवन्मन्यते गृही, कहा चलो सुखी है। आप अपने दिल से पूछो, भागवत कहने मात्र से आप विश्वास ना करो। खटपट हुआ, ऊपर नीचे हो गए, तू मैं हो गया, अब संसार से वैराग्य आने लगा, नहीं रहना है, नहीं करना है, नहीं देखना है, नहीं बोलना है, ये सब स्टेटमेंट आपकी, आपने निश्चय किया महाराज। और ज्यों ही सामने जिन्होंने दुख दिया था, ठेस पहुंचा था, उनकी ओर से थोड़ा सा नरमी, थोड़ा सा स्वागत, थोड़ा सा प्रेम छलका, यूं ही मन जो है निश्चय कर लिया, अरे वो तो होता ही है व्यवहार में, अब ठीक हो गया। तो उसी में देखो सुखवन्मन्यते, उसी में वो सुख को ढूंढता रहता है। दुख को पाता है, दुख से वो जर्जरित होता है, यदि हृदय विदीर्ण हो जाता है, फिर भी उसी में वो सुख को
ढूंढता रहता है। इसलिए महाराज गृहस्थ व्यक्ति ये जो दुर्मति है उसको बहुत अच्छी तरह से भगवान कपिल माँ के सामने रख रहे हैं। अर्थैर आपादितैर गुरुवाहिंसयेस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषणे शेषभुक् यात्यधः स्वयं। जिन लोगों के कारण, जिनके पोषण के कारण, पालन के कारण खुद अधोगति को प्राप्त होते हैं माँ। अर्थैर आपादितैर गुरुवा हिंसये ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषणे। जिसके पोषण के लिए वो अपने जीवन को ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं किया, शेष भुक् जात्य अधा स्वयं, अंत तक उसी को पोषण भरण पोषण में लगा रहा, परंतु अंत तक अत्वा शेष भुक् जाति अधा स्वयं, स्वयं ही अधा गति को प्राप्त करते हैं महाराज। वार्तायां लुप्यमानायां आरब्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःशक्त्व परार्थे कुरुते स्पृहाम्। हे मां, प्रारब्ध और अपने चेष्टा बार बार विफल होने पर भी वो अपने लोभ के वशीभूत होकर के अन्य के चीजों को हड़पना चाहते हैं। कितना देखो, वार्ताया लुप्यमानायाम आरब्धायाम पुनः पुनः, जितना प्रारब्ध में है, जितना उनको तो मिला, परंतु लोभ के कारण वो अनर्थ कर्म करता है, झूठ बोलता है, ठगता है, बात को बनाता रहता है, बात को घुमा घुमा करके अपने उल्लू को सीधा करने में लगा रहता है। आप लोग नहीं करते हो, लेकिन ऐसा संसार में है। जो सत्संगी है भाई, जिनके पास सत्संग है, थोड़ा विवेक है, वो कभी भी इस प्रकार के गलत नहीं करेगा। अगर संस्कार बस अभ्यास बस कर भी लेता है तो पश्चाताप के द्वारा वो अपने को शोधन कर लेता है। इस प्रकार से माँ को बतला रहे। माँ कुटुंब भरने कल्ये मंदभागो वृथोद्यमः श्रिया विहीन कृपणो ध्यायन् स्वसीति मूढ़धी। ऐसा जो मंद भाग्य है, जिसका भाग्य बड़ा ही मंद है और जिनके उद्यम नहीं, हतोद्यमः, कोई उद्यम नहीं महाराज, वो महाराज श्रीहीन हो जाता है। मंद भाग्यो वृथोद्यमः। क्यों? क्योंकि कुटुंब भरने कल्ये, कुटुंब के भरण पोषण में ही जीवन भर लगाया, और अब महाराज करते करते एक समय आता है कि वो श्रीहीन हो जाते हैं। उनके पास ना तो लक्ष्मी होती है, दीनहीन और मोहित चित्त होकर के श्रिया विहीन कृपणो ध्यायन् सरस्वतीति मूढ़धी। और एकदम श्रीहीन, मतलब धन भी नहीं है, जन भी नहीं है, और मोह से चित्त जकड़ा हुआ है, और महाराज पोषण करने में असमर्थ हो जाते, बुढ़े वृद्ध होकर के घर में धुकते रहते हैं और श्वास लेते रहते हैं। कभी आपने सोचा कि जिस घर में उसी का बोल वाला था, उसी के हाँ में हाँ बोलने वाला था, उसी के ना में ना बोलने वाला था, जिस घर में उसी का प्रताप था, उस घर में वही आज एक किनारे सिकुड़ करके बैठा है, टुकुर 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 टुकुर
ताकता रहता है कि कोई देखे, कोई बोले, कोई दे। शरीर भी लाचार हो गया, बोला नहीं जाता है, कहा नहीं जाता है, केवल आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, एक्सप्रेशन करने की सामर्थ्य नहीं है। किसकी दया में जी रहे हो? किसके लिए ये संसार के कर्तव्य को आपने पालन किया है? ये अंत में यही हाल पाने के लिए ना। परंतु अगर जीवन में जिन्होंने ये श्वास दिया है, जिन्होंने सारी व्यवस्था की है, जिनकी प्रबंधन में विश्व संसार चल रहे, वो जो जगदीश्वर है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उनसे, उनके चरणारविंद में तो जाओ कि हे प्रभु, तुम ही तो तापत्रय को विनाश करने वाले हो, तुम हमें रक्षा करो। तस्मात् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। तुम अब रक्षा करो। तो ये आप कब कर सकते? जब जीवन के प्रारंभ में ही अगर सत्संग जन्य, विवेक प्रत्यय जन्य अगर निश्चय तक आप नहीं कर पाते हैं तो तब तक नहीं होगा। इसीलिए श्रीहीन होकर के, दीनहीन मोहित चित्त से वो महाराज चिंता रूढ़, चिंतातुर होकर के, क्या चिंतातुर? किंग कर्तव्य विमूढ़। और वो महाराज श्वास गिनता है, मतलब जोर जोर से वो श्वास फैलता है। क्या हुआ? एवं स्वभरणाकल्यं तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं किनासा नाद्रियते। वो महाराज बात ही नहीं करता है कोई। पहले तो बात करता था। एवं भरण आकल्यम, महाराज खिड़की खोल दो तो। एवं भरण आकल्यम, महाराज जब वो भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाता है, उस समय क्या होता है? तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियते। भाई उस समय और कोई बात नहीं करते। यहां तो बहुत एक चुभने वाला दृष्टांत दिया है। आपके सामने बताऊं कि नहीं? अगर न बताऊं तो ये हमारे धर्म नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने कपिल गीता सुनाने के लिए ही बैठा हूं। भगवान कपिल क्या बतला रहे, और बताता हूं तो लगता है कि बहुत कठोर शब्द प्रयोग करके बताया जा रहा है। तो भगवान के चरणारविंद को स्मरण करके मैं आपके सामने रखता हूं। क्या है? कहते एवं स्वभरणाकल्यम तत्कलत्रादयस्तथा। जब स्वजन को पोषण करने में, पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तब वो कैसा होता है? कैसे रहते हैं संसार में, घर में? नाद्रियन्ते यथा पूर्वम। महाराज नाद्रियन्ते, वो घर में कोई उससे बात नहीं करना चाहते हैं। पूर्व के जैसा कोई समादर नहीं होता है। उपेक्षा की भांति उपेक्षा करते हैं। किनास, कैसे उपेक्षा करते? किनासा इव गोचरम। जैसे कृषक, फार्मर के पास, कृषक के पास जो वृद्ध गौ है, जो अक्षम हो गया है, वृद्ध हो गया है, उसको जैसे वो उपेक्षा करते हैं, वैसा ही घर में वो व्यक्ति जो जिन्होंने जीवन के सारे बात को, सारे आयु को, पुरुषार्थ को, उद्यम को इन लोगों के लिए किया, और अब जब असमर्थ हो गए महाराज, सब ने उसको नकारा, छोड़ा, त्यागा। ना बात आद्रियते, वार्ता भी नहीं करते हैं। और कृषक जैसे वृद्ध गाय को, बैल को
उपेक्षा करते हैं उसी प्रकार उपेक्षित होकर के जीता रहता है। हरिओम हरिओम। क्या क्या दुर्गति है महाराज। इसीलिए जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी विवेक की खातिर बतलाते हैं कि देखो, जावत वित्तोपार्जन सक्त स्तावत निज परिवारो रक्त। जब तक तुम धन कमा सकते हो, धन उपार्जन कर सकते हो, तावत तब तक निज परिवार हो। और सबके परिवार के सभी लोग बड़े सम्मान देते, प्रेम करते हैं, दिखाते हैं, करते तो क्या है भगवान ही जाने। जब तक आप दे पाओगे, जब तक आपके पास लेने लायक है, तब तक आपको मान्यता देंगे, आपको आपके प्रति स्नेह। सबके बात नहीं नारायण, ये किसी कोई गिने चुने लोग हैं जो ऐसे नहीं होते। अधिकतर तो यही वर्णन मिलता है, यही मिलता है, होता है। और महाराज इसीलिए क्या करना चाहिए जीवन को, पर पहले से ही अगर भगवान के प्रति रुझान ना हो, ईश्वर के अस्तित्व के प्रति जागरूकता ना हो, ईश्वर के प्रभाव, स्वभाव और करुणा के प्रति दृष्टि ना हो, तो कैसे वृद्ध अवस्था में हम उनके सहारा ले सकते हैं। होगा ही नहीं महाराज। एक माँ कलकत्ता में बड़े हाई फाई बड़ी लिखी थी, उनके प्रतिदेव बड़े अच्छे कमाने वाले थे, बोल सकते धनवान, धनाढ्य। और एक बेटा एक बेटी, दोनों को बड़ा अच्छा पढ़ाया, दोनों ही अच्छे स्टैब्लिश्ड में हैं, कोई कमी नहीं महाराज। और खुद बहुत सोशल थे। क्या हुआ, पतिदेव गुजरने के बाद कहने लगे महाराज बिल्कुल अकेली हो गई, बेटी के पास जाती नहीं हो कि उनका संसार है, मैं जाऊं, मैं इतनी फ्रीडम से रही, अब उनके पास जाऊं तो उनकी बात मानना पड़ेगा, वो मुझे सहन नहीं होता है, इसलिए बेटी के पास नहीं जाता हूं, मैं अपने फ्लैट में हूं। बेटा बहुत अनुकूल है, बेटा बहुत प्यार करते हैं, बेटा बहुत स्पष्टवादी है, मैं भी स्पष्टवादी हूं, बोलने वाला। लेकिन बहुओं को तो मैं दोष नहीं देती हूं, वो अपने संसार को निश्चित रूप से संभालेगी, संभालना चाहिए। बार बार मुझे कहते हैं बेटा, बहू भी कहती है कि आओ इधर ही रहो, तुम अकेली क्यों रहोगी, तुम्हारा एज हो गया, मेरे शरीर में थोड़ा बीमारी भी है। परंतु मैं सोचती हूं कि उनके संसार में मैं कैसे जाऊं, उनके संसार में जाने से उनका बात मानना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊं। अब अकेली हूं, जो भी हूं, क्या करूं। अगर जीवन के प्रारंभ में ईश्वर नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि माँ सत्संग आश्रम तो पास में ही है, शाम को 1 घंटा आया कीजिए ना सत्संग। मैंने उनको डायरेक्ट तो नहीं बताया, उनके बेटी को बताया, कैसे से बोलो, माँ को बोलो थोड़ा क्लास अटेंड करे। मेरे को भी बहुत प्रेम करते हैं माँ। तो बेटी को जब मैंने बताया, बेटी दिल्ली से माँ को बताया कि माँ तुमने ऐसा करो ना, आश्रम है पास में, महाराज जी भी है, तो वहां जाके सत्संग 1 घंटा का, तुम्हारा टाइम भी अच्छा बीतेगा। ये हाँ हाँ पहले तो बोला, फिर बाद में कई दिन बाद बेटी फोन किया कि माँ को मैंने तो बताया था, माँ ने ये बताया कि इतने अब तक कोई मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया, अब तो जाने का मन ही नहीं होता है। मैंने उनको बताया कि माँ को बोलो कि आते आते मन बन जाएगा, 2-4 दिन आए, फिर रस लगने लगेगा और उसका फिर आदत हो जाएगा। कोई भी अभ्यास पहले ऐसे एकाएक नहीं होता है, लेकिन अंततः गत्वा वो माँ आ नहीं सकी, क्योंकि उनके मन में वो उस प्रकार के आध्यात्मिकता का कोई स्पर्श ही नहीं है। इसलिए अगर जीवन के प्रारंभ में अगर ये आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, प्रबोध नहीं है, तो महाराज आप अचानक सब छूटे तब पकड़े, होता नहीं है, वो भी छूटेगा। इसीलिए पहले से ही ये रखो कि संसार है, कर्तव्य है सब, मेरा परम कर्तव्य तो वो है।
उसको पाना है। देखिए ना, भीष्म पितामह कितने विरुद्ध परिस्थिति में रह करके भी भगवान कृष्ण के साथ कितना लगाव, कितना प्रेम, कितना आकर्षण। इसीलिए तो अंत समय में सरसैया में पड़े पड़े भगवान कृष्ण के लिए इंतजार करते रहे और भगवान कृष्ण को आना पड़ा। वो जो अंत सलील रूप से उनके प्रवाह, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति विश्वास, उनके प्रति भरोसा, वही अंत समय में कृष्ण चरणारविंद का दर्शन कर पाए। हमारे संसार में भी ऐसे ही होना चाहिए, हमको, हमें भी जीना ऐसे ही चाहिए। कर्तव्य है, कर्म है, सब करो, परंतु आंतरिक स्थिति हो कि एक परमात्मा ही मेरे परम प्रिय है, परमात्मीय है, मुझे संभालने वाला है, मेरे लिए करने वाला है, मैं उनके लिए क्या करूं, ये चिंतन करो। और तब जाकर के निश्चिंत हो सकते हो। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, नो चेत् अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं कथं निश्वरेत्। इत्यालोच्य पुनः पुनः इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम् तत्पादाम्बुजसेवनेन सततं कालो मया नीयते। देखो, ये भागवत के जो टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद के जीवन की कथा है, उनका ये श्लोक है कि देखो, बचपन में बड़ा हुआ, दैवीय या तो कर्म है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ा, और संतान जिस दिन आए उसी दिन उनकी पत्नी का वियोग, मां चल बसी महाराज, वो छोटा सा बच्चा अकेला। आप मधुसूदन, ये स्वामी सोच रहे कि मैं तो इनको सहारा दे दिया, अब मैं प्रब्रज संन्यास लूंगा, लेकिन आप देखते थे यही तो चल बसी, मर गई, क्या करूं अब, इस बच्चे को कैसे संभालूं, कौन संभालेगा, मां के बिना ये कैसे रहेगा। आप देखो, चिंतन करते करते देखते कि अब तब तक देखते अपने झोपड़ी के पास वो चिड़िया जो है ची 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 कर रही थी, और वो देखा कि अरे ये भी तो अंडा से निकला, इसको भी भूख लगी है, ये भी चिल्ला रही है ची ची। और तब तक देखे दो मक्खी आपस में लड़ते 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 उसके मुंह के सामने आके गिरा, वो चोंच बंद करके खा लिया। खिलाने वाला कौन है, देने वाला कौन है। मधुसूदन स्वामी इतना दृष्टि को स्वच्छता प्राप्त कर लिया था, वो निश्चय कर लेने में, हम करने में समर्थ हो गया। और हम तो नारायण हमारे सामने देखते हुए भी, अनुभव करता हुआ भी कैसे एक माया के द्वारा आवृत रहते हैं। मधुसूदन स्वामी तो ऐसा निश्चय करके अपना एक जीवन यात्रा को बना पाए। और उनका ही ये श्लोक है जो आपको सामने मैंने प्रस्तुत किया। वो फिर निश्चय कर लेता है कि इस बच्चे के लिए मैं इतना कुछ सोच रहा हूं, कौन देखेगा, कौन पालन करेगा, कैसी इसकी रक्षा होगी, और मैं करने वाला हूं। का चिंता मम जीवने, मेरे जीवन में क्या चिंता है। यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, अगर हरि को, भगवान को विश्वम्भर, विश्वम्भरति पालयति रक्षति च विश्वम्भरा, जो विश्व को रक्षण करता है, रक्षा पालन करता है, पोषण करता है, वो अगर विश्वम्भर है तो का चिंता मम जीवने। अगर तुम कहते हो, कोई तार्किक कहता है कि नहीं विश्वम्भर नहीं है, मैं पुरुषार्थ करता हूं, मैं ही अपना अन्न जुगाड़ करता हूं, तो बोल कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। अगर तुम्हारे सामने यही प्रश्न है, विश्वम्भर नहीं है, तो ये मेरी इस छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। नो चेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निश्वरेत।
अगर वो विश्वम्भर नहीं है, पालन करने वाला नहीं है, पोषण करने वाला नहीं है, तब तो इस प्रश्न का उत्तर दो कि जो बालक जन्म लिया ही नहीं अथवा तो जन्म लिया है, उनके लिए किसने मां के स्तन पर दूध किसने डाला? किसने मातृ स्तन पर ये बच्चों के खुराक को किसने इकट्ठा किया? अरे जन्म होने के पहले ही किसने उस मातृ के बक्ष में स्तन के रूप में किसने वो खुराक को तैयार किया? नो चेतर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत। कैसे वो स्तन महाराज, किसने वो स्तन का निर्माण किया? इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्जदुपते लक्ष्मीपते केवलम। इसलिए मेरा तो निश्चय हो गया कि भाई का चिंता मम जीवन है, मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं। विश्वम्भर है तो वो विश्व को पालन करने वाला है, विश्व को पोषण करने वाला है, विश्व की रक्षण करने वाला है। तो मेरा बाकी जीवन क्या करना है, मेरे को क्या करना है, वो निश्चय करके देखो कैसे। तत्पादाम्बुज से बने न सततम कालो मया नीयते। बस तत्पादाम्बुज, जो भरण पोषण करने वाला विश्वम्भर, उसी की पाद सेवनम पूजनम। तत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। बाकी जिंदगी, बाकी काल मैं इसी प्रकार उन्हीं की सेवा पूजा में मैं बिताऊंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में इस सत्य को, जो स्वानुभव है, आपके अनुभव है, उसको जरूर विचार करना चाहिए। परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए एक तो श्रवण हो, उनकी कथाओं का श्रवण हो, महिमाओं का श्रवण हो, स्वभाव का श्रवण हो, और साथ साथ अपने अनुभव का मनन हो। अपने अनुभव, अपने जो क्या संसार आपको क्या दिया, आप संसार से क्या पाना चाहते थे, आपको क्या मिला, ये दोनों को अगर आप कर सकते हैं तो फिर संसार से, संसार के चिंतन से संसार छूटेगा, सत्यता से, पारमार्थिकता से, संसार के रियलिटी से, जो आप कल्पना से सजाए हैं, बनाए हैं, वो तो टूटा महाराज, वो तो गया। अब जो आपकी कल्पना है वो तो गया। अब कल्पना जब महाराज, कल्पना का वृक्ष जब पत्ते झड़ गए महाराज, ये पतझड़ के साथ आप ईश्वर के चरणारविंद में जाओ। यही जो पतझड़ है, इसीलिए मैंने कहा ये पतझड़ मतलब ही है ये संसार में जो ममता का पन्ना, पान, पत्र, ये सब फूल के रूप में, पन्ने के रूप में तैयार हुआ था, अहंता, ममता का, ये सब जब झड़ जाता है कि किसको मैंने पकड़ करके मैं मेरा मेरा मान करके बैठा था, ये सब महाराज बदलने वाला है। स्वभावा मर्त्य, उपनिषदों में आया ये जो मर्त्य है ये स्वभावा। आज भगवान पंचदश अध्याय में गीता जी में भी यही व्याख्यान किए हैं कि जो आज है आने वाले काल नहीं रहने वाला है। स्वभावा,
अश्वत्थ के व्याख्यान में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, जो आज है आने वाले दिन नहीं रहने वाला है। इसलिए आप कितना भी कुछ भी करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो आप गिनते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला है उससे। गिन गिन करके आप दुखी होंगे, आप सोचेंगे मैंने इनके लिए ये किया, इनके लिए, अरे किया तो किया, लेकिन वो आपको करेगा ये कोई निश्चय आप कैसे कर सकते। इसीलिए जिन्होंने किया वो तो कभी तो किया नहीं आपके लिए, आपने कभी उनके लिए तो किया नहीं, उन्होंने कभी बोला भी नहीं। जिन्होंने श्वास दिया, जिन्होंने ये शरीर दिया, जिन्होंने ये इंद्रिय दिया, जिन्होंने आज तक संभाला, जिन्होंने हमारे सुख दुख के अप्रत्यक्ष के रूप में हमारे हेल्प किया, जिन्होंने हमारे मन को मजबूत किया, संसार के दुख आघात में जिन्होंने अंदर से सपोर्ट किया, वो उसको कैसे आप भूल सकते। इसलिए उनको याद रखना यही कर्म कर्तव्य है। बाकी की चिंतन हम कल करेंगे। नारायण भगवान के चरणारविंद में यही प्रार्थना है कि संसार की सत्यता को जीवन में उपलब्ध करे और आपके चरणारविंद का आश्रय ले। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति।